Hello everyone, I hope everyone is doing good. We are back here with your chapter 5, that is Morphology of Flowers, part 2. पहले पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूट्स एंड हमने आई थिंक आपके स्टेम के बारे में डिस्कस किया था. फाइन, हमने शूट सिस्टम शुरू कर दिया, स्टेम किया था. आई टोल्ड यू इन योर प्रीवियस क्लास कि हम अब फाइलोटेक्सी लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. फाइन, तो लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम अबाउट इट. सबसे पहले जब लीफ की बात करते हैं, सबको पता है कि वो एक्सटेंशन होता है स्टेम का. ठीक है, ग्रीन इन कलर होता है. थोड़ा सा बेसिक चलते हैं. फोटोसिंथेसिस यहीं पे परफॉर्म होती है तुम्हारी. और इसका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. यही पढ़ा है हमने अभी तक, लीफ के बारे में यही पढ़ा था. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, और फिर उसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से डिस्क्रिप्शन लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइलोटेक्सी क्या होता है? ए, फोल्डिंग लीफ इन द बड. बी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम. सी, बोथ. और डी, नन. आई होप सब ये टॉपिक्स पढ़ के आए होंगे. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि हम लीव्स और फ्लावर्स पे तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, एंड इवन ऑन द फ्रूट्स एज वेल. लेट्स सी कि हम कितना कवर कर सकते हैं. विल ट्राई कि हम इन टॉपिक्स पे बात करें. ठीक है, सो गिव मी योर आंसर. व्हाट इज योर आंसर? योर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम. जब एक स्टेम पे जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है उसकी स्टडी या उसको कहा जाता है फाइलोटेक्सी. ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. लेट्स टॉक अबाउट इट. ठीक है, एक होती है पहली तुम्हारी जो होगी अरेंजमेंट होती है लीव की. एक पहले होती है तुम्हारी ऑल्टरनेट. क्या होती है? ऑल्टरनेट. अब तुम्हारा लीव है, एक यहाँ पे लीव होगा, एक दूसरा यहाँ पर, फिर तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे. फाइन, ये तुम्हारा जो ऑल्टरनेट है, ये इसके एग्जाम्पल्स यू शुड नो. मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ. निकोटियाना. फाइन, नेक्स्ट आता है तुम्हारा ऑपोजिट. फाइन, अब है कि तुम्हारे बिल्कुल ऑपोजिट होगा. जैसे यहाँ पे ऑपोजिट है, देन यहाँ पे लीव है, देन इसके ऑपोजिट है, देन इसके ऑपोजिट है, देन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये दोनों. ठीक है, तो ये जो देखा जाता है, ये देखा जाता है कैलोट्रोपिस में. किस में देखा जाता है? ऑपोजिट वाला कैलोट्रोपिस में. ठीक है, और थर्ड टाइप होता है दैट इज वोल्ड. ठीक है, वोल्ड क्या हुआ? जब एक स्पाइरल या कॉइल्ड होती हैं लीव्स, जब दो से ज़्यादा लीव्स हैं वो अरेंज की जाती है इन द इन द फॉर्म ऑफ वॉल. ठीक है, मतलब कॉइल की शेप में उसको किया जाता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. तीन टाइप की बेसिकली हमने मतलब फाइलोटेक्सी पढ़ी या अरेंजमेंट पढ़ी लीव्स ऑन द स्टेम. ठीक है, so B is your correct answer. Let's move on to the next question. Which among the following is incorrect about the different parts of the leaf? पहली बात, अब हमें पढ़ना चाहिए कि different parts हैं क्या लीफ के. Let's move on to that and that will be more easy for you. Okay? जब हम parts of the leaf की बात करते हैं, है ना, तो हमें पता होना चाहिए इसके तीन पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट क्या होता है? लीफ बेस होता है. फाइन, दूसरा क्या होता है? पेटियोल. और तीसरा पार्ट होता है दैट इज लेमिना. ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूं. योर फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीफ बेस. ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं पेटियोल, और थर्ड पार्ट तुम्हारा क्या होता है? लेमिना. फाइन, आई होप आई एम क्लियर. मैं पिक्चर भी बना देती हूँ कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि कैसे दिखता है. देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट. जस्ट बेयर विद माई डायग्राम. फाइन, ओके.
फाइन। अब इसमें हम थोड़ा लेबल कर देते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये क्या है। इसको एपेक्स कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी स्टेम आ गई, फाइन। देन ये तुम्हारा छोटे पार्ट्स ये आ जाएंगे, स्टिप्यूल। नेक्स्ट क्या है, ये आपको यहाँ पे छोटा सा बड दिखेगा, फाइन। ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, पेटियोल, ओके। देन ये क्या आगे, ये आगे तुम्हारी लेटरल वेन, फाइन। ये सेंटर में तुम्हारी क्या आ गई, मिड रिब, ओके। एम आई क्लियर? अब हम जब बात करते हैं अबाउट द लीफ, ठीक है, हमने कहा लीफ के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम 3 पार्ट्स की बात करें तो हमने कहा था सबसे पहला क्या होता है, लैमिना। लैमिना क्या होता है, सॉरी, लीफ बेस होता है। एक बेस आ गया, पेटियोल आ गया, जो ये आपको दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है। जो एक स्टॉक होती है, एक लंबी सी एक डंडी होती है, ठीक है, स्टिक की तरह, उसको कहा जाता है पेटियोल, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा लैमिना, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीफ ब्लेड की। लैमिना और लीफ ब्लेड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जब हम बात करते हैं, अब ये वो पार्ट है, लीफ बेस क्या होता है, जहां पे तुम्हारी स्टेम और जो तुम्हारा लीफ है वो अटैच्ड होता है ना, उस पार्ट को कहा जाता है लीफ बेस। मतलब ये जो बेस है ये आ गया तुम्हारा लीफ बेस, ठीक है। अब इसमें 2 स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं जिसको स्टिप्यूल कहा जाता है, ठीक है। फिर ये मोस्टली पैडी या वीट्स में देखा जाएगा, ठीक है। अब पेटियोल क्या आ गई, ये जो स्टेम से निकलती है ये लेयर, मैं एक और बारी बता देती हूँ, ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है पेटियोल। ये लॉन्ग होती है, थिंग होती है, जो बेसिकली स्टेम और जो ये लीफ को जोड़ती है, जो ये लीफ है इसको जोड़ रही है, ठीक है। लैमिना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी कहा जाता है, ठीक है। लैमिना क्या है, ये जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये फ्लैट सरफेस, ये जो तुम्हें सरफेस दिख रहा है, ये फ्लैट सरफेस जो होता है इसको लैमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या होती हैं, स्मॉल वेन्स होती हैं, जो लेटरल वेन्स निकल रही हैं इधर उधर से, ठीक है। ये हो गया, इनको वेनलेट्स कहा जाता है। और ये जो सेंटर से निकल रही है ये इतनी शार्प, इसको क्या कहा जाता है, मिड रिब कहा जाता है, ठीक है। ये डिवाइड करती है सरफेस ऑफ लैमिना को इनटू 2, फाइन। और बेसिकली ये जो वेन्स होती हैं और ये वेनलेट्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं किसकी, वाटर की और अदर सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट थे ना। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि लैमिना कंटेन्स वेन्स एंड वेनलेट्स दैट ट्रांसमिट वाटर टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द लीफ। अब भी हमने पढ़ा, दैट इज ट्रू, हमने पढ़ा ना, ये होता है, इनमें वेन्स होती हैं, ये जो लाइंस हैं इनको वेन्स कहा जाता है या वेनलेट्स कहा जाता है, तो इट इज ट्रू। पेटियोल इज फ्लेक्सिबल थिन स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन फ्लटरिंग लीव्स इन द एयर। अब पेटियोल में तुम्हें बताया जो स्टेम और जो तुम्हारे लीव को जोड़ता है ये पार्ट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पेटियोल। ये फ्लेक्सिबल होता है और फ्लटरिंग कॉज करता है, दैट इज ट्रू। ग्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेटियोलेट प्लांट्स। ग्रास जो है वो पेटियोल का एग्जाम्पल है, डू यू थिंक सो? लेट्स कम टू इट टू विल कम बैक टू दिस। अगर हम पेटियोल की बात करते हैं तो पेटियोल क्या होता है, वो ये स्टेम है, ये थिन स्टॉक होता है, ठीक है, जो लिंक करता है। ग्रास में कभी आपको दिखा है कि नीचे स्टेम हो, हाँ, और लीव हो ऊपर, आपको ये पार्ट दिखता है? आई डोंट थिंक सो, है ना। लेट्स मूव ऑन अगेन। लेग्यूम्स हैव अ स्वॉलन लीफ बेस कॉल्ड एज पल्विनस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, ओके। और अब आ गया लीफ बेस। जब हम लीफ बेस की बात करते हैं, लीफ बेस क्या होता है, ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है लीफ का, जिसमें जो लीफ होती है वो ज्वाइंट होती है किसको, स्टेम के साथ। ये जो पार्ट जहाँ पे लीफ और ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक है,
इसको कहा जाता है, ये पार्ट को कहा जाता है लीफ बेस। और उन्होंने क्या बोला है, जब ये जो लीफ बेस है ये सोलन हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, पल्विनस कहा जाता है। बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है स्लीप एंड शॉक मूवमेंट्स जो होती हैं लीव्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फाइन। तो उन्होंने कहा कि ग्रास एग्जाम्पल है पेटियोलेट प्लांट्स का, सो दिस इज रॉन्ग। जो ग्रास है बेसिकली इट्स अ सेसाइल प्लांट्स, ठीक है। अभी हमने पेटियोल के बारे में क्या पढ़ा कि वो एक स्टॉक होता है जो बेसिकली स्टेम और लीफ को जोड़ता है, जबकि जिसमें पेटियोल नहीं होता, जिसमें पेटियोल एब्सेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेसाइल। तो बेसिकली ग्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेसाइल प्लांट्स। किसका एग्जाम्पल है, सेसाइल प्लांट्स का। फाइन। So C is your correct answer, or you can say this is the incorrect one out of 4. चले next. What is the function of veins in leaf? Veins in leaves में function क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स का, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, या ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा वेन्स क्या है, सपोर्ट देती हैं, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो विल से डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट रेटिकुलेट एंड पैलर वेनेशंस। ठीक है, आप पहले वेनिएशन होता क्या है ये पता होना चाहिए, देन ओनली इट इज ऑफ यूज। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इट इज। ओके, कि इसके 4 हम ऑप्शंस पढ़ते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू योर वेनिएशन टॉपिक। फाइन। अब पहला जब आया, पहला कह रहा है कि इन रेटिकुलेट वेनिएशंस वेन्स आर अरेंज हेफासार्डली। ठीक है, in pallar veniation veins are arranged in pallar manner. In palmate veniation only one strong midrib is present. Rice is an example of convergent palmate pallar veniation. अब ये थोड़ा सा एक ट्रिकी आ गया। फाइन। जब हम वेनिएशन की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी पहले वेनिएशन है क्या। जब वेन से पता चल रहा है कि अरेंजमेंट करना किसकी, वेन्स की एंड वेनलेट्स की। ठीक है, इन लीफ लैमिना उसको अरेंज करना ना, ये आपने पढ़ा ना, मैंने दिखाया था, लीफ दिखाया था, ये होती हैं वेन्स, है ना, ये वेन्स निकल रही हैं। अब इनकी जो अरेंजमेंट होती है उसको बोला जाता है वेनिएशन। ठीक है, अब ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है रेटिकुलेट होती है और एक पैलर होती है। फाइन, ये याद रखना, क्या होती है, रेटिकुलेट होती है, पैलर होती है। ओके, अब हम लेट्स गो फर्दर अबाउट इट। अगर हम जब बात करते हैं अबाउट द वेनिएशन, ठीक है, अब जो तुम्हारा वेनिएशन है वो मैंने क्या बोला, 2 टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और एक क्या होता है, पैलर। फाइन। जो रेटिकुलेट होता है वो फर्दर 2 टाइप में होता है, किसमें, पिनेट, तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, एंड पामेट। और नेक्स्ट जो पैलर होता है वो भी 2 टाइप का होता है, पिनेट एंड पामेट। फाइन। फिर ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, जो तुम्हारा पामेट होता है दैट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, सेम गोज फॉर योर, इसमें भी पामेट जो होता है वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टाइप का होता है। ठीक है, अब जब तुम वेनिएशंस पढ़ोगे ना तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देती हूँ, बाकी यू हैव टू रीड दिस टॉपिक। अब वेनिएशन जो होता है इस टाइप में, रेटिकुलेट की जब बात करते हैं कि जो रेटिकुलेट वेनिएशन होता है, ठीक है, जो वेलेट्स होती हैं फॉर्म करता है नेटवर्क इन द लैमिना, मतलब इसमें जो नेटवर्क होगा वो हेफासार्डली फॉर्म होता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कितने मिडरिब हैं, अब ये 2 टाइप की होती हैं, वो हो गया पिनेट और पामेट। कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, दैट इज पिनेट एंड पामेट। जो पिनेट होता है, या हम इनको यूनिकॉस्टेट भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोमिनेंट रिब होता है। क्या होता है, सिंगल प्रोमिनेंट रिब होता है, जो बेस से लेकर ऊपर तक, मतलब तुम्हारे एपेक्स तक एक ही मिड रिब जारी होगी, एक सेंटर से जो निकलती है। ठीक है, पामेट क्या होता है, जिसमें मोर देन, मतलब
एक से ज्यादा मिड रिब होगी और इक्वल साइज की होती हैं। ठीक है, वो हो गया तुम्हारा क्या होता है, पामेट। जैसे तुम्हारा पिन्नेट का एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक सिंगल मिड रिब जा रही है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पिन्नेट। हाँ, पामेट हो गया जिसमें एक से ज्यादा जा रही हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे, ये हो गया तुम्हारा पामेट वेरिएशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं पिलेट पॉइंट्स और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। रेटिकुलेट वेरिएशंस में जो वेन्स होती हैं वो अरेंज होती हैं हेवसार्डली, मतलब इनको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया जाता, दिस इज ट्रू। पैलर में पैरेलली अरेंज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। पामेट वेरिएशन में ओनली वन स्ट्रॉन्ग मिड रिब इज प्रेजेंट। अभी हमने 2 टाइप पढ़े, पिनेट में और पामेट। मैंने क्या बताया कि पिनेट जो वेरिएशन होता है उसमें एक सिंगल मिड रिब होती है, जबकि पामेट में क्या होते हैं, एक से ज्यादा होती हैं। तो दिस वन इज रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। राइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट पामेट पैलर वेरिएशन। तो जो राइस है वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट पामेट पैलर वेरिएशन। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, सो सी इज योर इनकरेक्ट वन। चलें आगे। इन विच प्लांट डू लीव्स मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स। अब स्पाइन्स में कहां पे वो बेसिकली कहते हैं मॉडिफाई करती हैं। ठीक है, अब जब मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो आई वांट कि आपको मॉडिफिकेशंस पता हो। ठीक है, अब होती है इनटू स्पाइन्स। अब डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं लीव्स की। एक होती है ब्लैडर, फाइन, देन उसके बाद आता है तुम्हारा पिक्चर, then you have the phyllodes, then you have leaf tendril। ये बेसिकली मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडिफिकेशंस हैं लीव्स की, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स के। ओके, देन यू हैव लीफ टेंड्रिल्स, देन यू हैव स्पाइन्स, देन यू हैव स्केल लीव्स। ओके, ये डिफरेंट टाइप के तुम्हारे मॉडिफिकेशंस है। अब उन्होंने कहा कि कौन सा प्लांट है इन विच प्लांट जो लीव्स है वो मॉडिफाई करती हैं स्पाइन्स में, मतलब उनकी जो लीव्स होंगी वो स्पाइन्स की तरह होंगी। तो वो उसका एग्जाम्पल आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। ए ओपेंटिया, बी अनियन, सी सिल्क कॉटन और डी पी। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए ओपेंटिया। क्या है, ए जो है ओपेंटिया। इसमें क्या होती हैं, ऐसे ना ये स्पाइन्स की तरह तुम्हारी लीव्स होंगी, जैसे ये आया, ठीक है, एंड देन यू विल हैव लाइक दिस। ठीक है, स्पाइन्स की तरह शार्प होती हैं। ओके, ये मोस्टली ओपेंटिया में देखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं। ठीक है, और इनका जो बड होता है वो एक्सिस में होता है। और ये जो होती है ना, ये जो बेसिकली ये स्पाइन्स होती हैं, ये लीव्स, ये ही फोटोसिंथेसिस कैरी करती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ग्रीन हो जाती हैं और ये ही फोटोसिंथेसिस कैरी करेंगी। ठीक है, सो ये देखा जाता है ओपेंटिया में ना। स्पाइन्स इन कैक्टस आर ड्यू टू, स्पाइन्स जो होती हैं कैक्टस में वो किसकी वजह से होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, स्टेम, फ्लावर्स या बड्स। आपने कैक्टस देखा होगा, उसमें आपने देखा है ऐसे ऐसे आपको स्पाइन्स दिखते हैं, तो स्पाइन्स किसकी वजह से होते हैं कैक्टस में। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ए, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की वजह से। फाइन, चलें आगे। स्केल लीव्स आर प्रेजेंट इन ए कैक्टस, बी पोटैटो, सी कुकम्बर और डी टोमेटो। जो स्केल लीव्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, योर करेक्ट आंसर इज बी पोटैटो। ठीक है, अभी हमने मॉडिफिकेशंस पढ़ी लीव्स की, है ना, तो बी पोटैटो इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, ये जो लीव्स होती हैं ये बहुत टाइनी होती हैं और थिन होती हैं।
ठीक है, और ये ड्राई होती हैं। अगर आप पोटैटो में देखोगे ना, छोटी छोटी लीव्स ऐसे ऐसे निकली होती हैं उसमें से, ठीक है। एंड ये यूजली किस कलर की होती हैं? ब्राउन कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं? ब्राउन कलर की। ओके और ये जो स्केली लीव्स हैं ये इवन अनियन में भी देखी जाती हैं। अनियन में लीव्स देखी हैं जो ब्राउन कलर की, ऊपर से वो नीचे देखा है उसका एरिया होता है जहाँ से वो लीव्स निकल रही होती हैं, है ना। वो क्या होती हैं? बेसिकली लीव्स होती हैं, ठीक है। वो थिक होती हैं और फ्लैशी होती हैं। फाइन। सो स्केल लीव्स आर फाउंड इन द पोटैटो। चले नेक्स्ट। नाउ विल टॉक अबाउट द रेसिमोस एंड साइमोस। उसके लिए व्हाट इज रेसिमोस एंड साइमोस पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड देन विल कम टू योर एक्सप्लेनेशन। फाइन। अब ये बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेसिमोस एंड साइमोस, है ना। रेसिमोस साइमोस में विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? In Racemous inflorescence, the youngest flower remains at the top of the floral axis. B. In Cymos inflorescence, the floral main axis continues to grow throughout the life. In Racemose inflorescence, indefinite number of flowers are formed. In Cymos, axillary branches continue to grow throughout the life. Okay. सो फर्स्टली हमें पता क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए अबाउट द इनफ्लोरेसीन, ठीक है, कि इनफ्लोरेसीन है क्या। इफ वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव द आंसर, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, इनफ्लोरेसीन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। अब जब हम इनफ्लोरेसीन की बात करते हैं, ठीक है, ये जो रेसिमोस और साइमोस है ना, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये 2 टाइप्स होते हैं किसके? इनफ्लोरेसीन के, ठीक है। तो उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इनफ्लोरेसीन है क्या। जो इनफ्लोरेसीन होता है बेसिकली इसमें क्या होती है? अरेंजमेंट होना फ्लावर्स की, अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की ऑन शूट और पेडंकल या ऑफ अ प्लांट, ठीक है। ओके और वी कैन से इन सिंपल टर्म्स कि इनफ्लोरेसीन क्या होता है? बेसिकली ये इसकी देखा जाता है, इनफ्लोरेसीन में देखा जाता है कि अरेंजमेंट किया जाता है ऑफ द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ कि पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लावर्स और वी कैन से मेच्योरिटी ऑफ फ्लावर्स। ओके अब जो इनफ्लोरेसीन होता है वो 2 टाइप का होता है, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है। क्या होता है? रेसिमोस एंड साइमोस, ये आपने पढ़ लिया। ओके अब जो रेसिमोस होता है वो क्या है? तुम्हारा इनडेफिनेट टाइप है। फाइन। जो रेसिमोस होता है वो इनडेफिनेट टाइप होता है। ओके इसमें जो मेन एक्सिस होती है ना, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, जैसे इसकी मैं पिक्चर बताऊंगी और उधर से ही समझाऊंगी, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये एक तुम्हारा बेसिकली एक प्लांट आ गया, ठीक है। इसमें जो ये मेन एक्सिस है ना वो ग्रो करती है इनडेफिनेटली, ठीक है। जो बेयर करती है फ्लावर्स इधर डायरेक्टली ऑन इटसेल्फ, या तो इसी पे फ्लावर उग जाएगा या उसकी ब्रांचेस पे ग्रो करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर। फाइन। ये आ गया तुम्हारा रेसिमोस, या ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्टली इस पे भी ग्रो कर सकता है फ्लावर। फाइन। ये आ गया डिफरेंट टाइप का। और इसमें जो साइमोस हो गया उसमें क्या होता है? डेफिनेट पैटर्न होता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी जो ग्रोथ होती है ना मेन एक्सिस की, वो क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है एज इट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। जैसे ये फ्लावर की तरह, जैसी फ्लावर ग्रो करता है तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जबकि इसकी ग्रोथ चलती रहती है, ठीक है। ये ग्रो करता रहता है जबकि इसमें इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं ना वो लोअर एरिया में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं फ्लावर में। जो इसमें जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो टॉप पे होता है और जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं। जबकि रेसिमोस में क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर होगा वो टॉप पे होता है और ओल्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे जाते रहते हैं। ये दो तरह की अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की। फाइन, ओके। तो अरेंजमेंट जो होती है फ्लावर की ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसीन। दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। फाइन। अब जब मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करता जाएगा, ठीक है। एंड फ्लावर्स जो होते हैं वो लेटरली बॉर्न होते हैं इन अ एक्रोपिटल सक्सेशन। ये देखा जाता है रेडिश और मस्टर्ड में। जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट होती है जैसे इस पे फ्लावर बनेगा, ठीक है, और इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं ना बेसिक पेटल सक्सेशन, और इसका एग्जाम्पल है दैट इज जैस्मीन बोगनविला। ओके। एक्रोपिटल ऑर्डर जो होता है ना, ये भी पूछा जाता है कि रेसिमोस में क्या देखा जाता है, एक्रोपिटल ऑर्डर देखा जाता है, और जबकि साइमोस में बेसिपेटल ऑर्डर देखा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये आ गया, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसमें क्या है, जो न्यू फ्लावर है वो ऊपर होगा और इसमें जो ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर होता है, जबकि न्यू फ्लावर्स नीचे ही रह जाते हैं, और इनके जो होते हैं ओल्ड फ्लावर्स वो नीचे होते हैं। फाइन, गॉट दिस। ये एक और इनकी डिफरेंसेस हैं, यू शुड नो। ओल्डर फ्लावर्स आर फाउंड एट द बेस। इसमें जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो नीचे बेस में होते हैं, और इसके ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं वो टॉप में होते हैं, और इसकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। द काइंड ऑफ ऑर्डर इज विटनेस्ड इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। जिस ऑर्डर में जब ओल्डर फ्लावर्स नीचे होते हैं और जो यंग वंस है ऊपर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्रोपिडल ऑर्डर कहा जाता है। और जिसमें जो ओल्डर वन ऊपर होते हैं और जो न्यू होते हैं वो नीचे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बेसिपेटल ऑर्डर। फाइन। ये अनरिस्ट्रिक्टेड होती है और इंडेफिनिट होती है, मतलब ये ग्रो करता रहता है। इसमें जैसी फ्लावर ग्रो होता है तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। ओके, गॉट द डिफरेंस, पता चल गया दोनों में। अब लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन। ओके, सो उसमें इन्होंने अब 4 हम टाइप्स पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो यंगेस्ट फ्लावर है वो टॉप पे रहता है, इट इज़ ट्रू, अभी पढ़ा। साइमोस में जो फ्लोरल मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता है थ्रू आउट द लाइफ। अभी हमने साइमोस के बारे में पढ़ा कि उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, जैसी फ्लावर ग्रो करता है तो वो रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सो दिस इज द रॉन्ग वन। रेसिमोस में इंडेफिनिट नंबर ऑफ फ्लावर्स फॉर्म होते हैं, दैट इज ट्रू। साइमोस में जो एक्सिलरी ब्रांचेस होती हैं वो कंटिन्यू ग्रो करती हैं थ्रू आउट द लाइफ, जो इसकी एक्सिलरी ब्रांच होती है वो ग्रो करती रहेंगी। सो 28 का क्या है, बी इज द रॉन्ग वन। सो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट, इन रेसिमोस फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिडल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल और बेसिपेटल ऑर्डर्स। अभी पढ़ा हमने कि इसमें जो होते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में होते हैं, ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी पढ़ा क्या होता है इसमें एक्रोपिटल में कि यंग वंस ऊपर होते हैं और ओल्डर वंस नीचे होंगे। सो रेसिमोस में एक्रोपिटल होता है, जबकि साइमोस में क्या होता है, बेसिपिटल ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, which among the following plays a vital role in the pollination of pollen grains? pollination के लिए of pollen grains में which part plays the vital role? A petals, B sepals, D pedicel और D carpel. Which one is the correct one? So the correct one is B sepals, ठीक है। अभी हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, सो विल डिस्कस इट ओवर देयर। फाइन। तो बेसिकली ये सारे पार्ट्स हैं, यू नो दैट, ठीक है। पेटल, सेपल्स, पेटिसल, कार्पल, ये सब कुछ जो है आप किस में पढ़ेंगे, फ्लावर में पढ़ेंगे, ठीक है। पेटल्स जो होते हैं ये तो तुम्हें पता है कि कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को।
एंड प्रमोट करता है पॉलिनेशन वगैरह, ठीक है। एंड ये जो सेपल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन टू बर्ड्स। फाइन। सो और जो पेडिसल होता है, पेडिसल क्या होता है, बेसिकली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो होल्ड करता है लीफ को। और कार्पल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो प्रोड्यूस करता है ओवम को, है ना। फाइन। तो जो पेटल्स होती हैं वो बेसिकली कलरफुल फ्लोरल पार्ट होती हैं और यही अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है। सो ये प्रमोट करती हैं पॉलिनेशन। क्या करती हैं, पॉलिनेशन प्रमोट करती हैं। सो विच इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। जो सेपल्स होते हैं बेसिकली ये जो होगा ये ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बेसिकली इंश्योर करता है कि तुम्हारा जो बर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। सो जो पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ द इन्फ्लोरेसीन इज ए पेडिसल, बी पेडंकल, सी पेटियोल और डी ऑल ऑफ द अबव। जो एक्सेस होती हैं इन्फ्लोरेसीन की उसको क्या बोला जाता है, ओके। सो इट इज कॉल्ड एज बी पेडंकल, ठीक है। जो पेडंकल क्या होता है, मेन एक्सेस होती हैं इन्फ्लोरेसीन की, या जो एक्सेस जो बेयर करती हैं फ्लावर्स या फ्रूट्स को, ठीक है, जिसमें फ्लावर ग्रो करेगा या जो फ्रूट करता है, ये जो मेन एक्सेस होती हैं इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेडंकल। फाइन। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, हमने लीव्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फ्लावर। फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। अ फ्लावर हैज 4 walls arranged successively, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Members of calyx and corolla are called as sepals and petals. In Polycephalus, the sepals are arranged in free manner, whereas in Gamosepalus, the sepals are united. Tulip is an example of polypetalous, ठीक है। अब हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम फ्लावर के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहले तो तुम्हें फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें एक ब्रीफ दे दूंगी, अदरवाइज यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। अब फ्लावर क्या होता है, टिपिकली इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टेराइल होता है, एक होता है स्टेराइल, ठीक है। पार्ट होता है वोल्स होते हैं, वोल्स हो गए जो कॉइल्स या स्पाइरल्स, ठीक है। एक स्टेराइल होता है जिसमें आ गया तुम्हारा कैलिक्स एंड कॉरोला, ठीक है। और एक फर्टाइल पार्ट आ गया जिसमें तुम्हारा आ गया एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, ठीक है। ये 4 पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, बेसिकली द आउटर वॉल होता है ऑफ सेपल्स। फाइन। ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, आपने देखा ना फ्लावर को मोस्टली एक पार्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है जो एक तरह का लीव्स पेटल की तरह लग रहा होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है कैलिक्स, ठीक है। अब कॉरोला क्या हो गया, द वॉल ऑफ पेटल्स, मतलब जो स्पाइरल होता है, जो आपको एक बेसिकली कॉइल दिखता है वो पेटल होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉरोला बोलते हैं। ये क्या होती हैं, थिन होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, और यही है जो अट्रैक्ट करती हैं फॉर द पॉलिनेशन, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है, एंड्रोशियम के बारे में हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं एंड्रोशियम का आपको बता दूंगी। बेसिकली इसमें क्या होगा, तुम्हारा स्टेमन होता है, फिलामेंट होता है, पार्ट्स बता रही हूँ, ठीक है, और एंथर होता है। फाइन। इसमें जो होता है पोलन्स क्या कंटेन करते हैं, मेल गेमीट्स कंटेन करते हैं। और गाइनीशियम क्या हो गया, गाइनीशियम हो गया जो फीमेल पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल होगा इनसाइड,
ठीक है, ये फ्लावर एनाटमी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो उसके 4 वॉल्स होते हैं, दिस इज ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है। जो मेंबर्स ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एज सेपल्स एंड पेटल्स, ये भी मैंने बता दिया। अब उन्होंने बोला इन पॉलीसेप्लिस द सेपल्स आर अरेंज्ड इन फ्री मैनर whereas in गेमोसेप्लिस द सेपल्स आर यूनाइटेड। फाइन। अगर आप जो कैलिक्स है, जो आउटरमोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, अगर आप उसमें देखेंगे उस मेंबर को सेपल कहा जाता है। अब सेपल भी ना 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉलीसेप्लिस होता है, ठीक है। जब सेपल्स फ्री होते हैं एक दूसरे से तो उसको पॉली कहा जाता है, और गैमो हो गया जब वो फ्यूज्ड होते हैं तो दैट इज यूनाइटेड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है कॉटन, ठीक है, और जबकि पॉलीसेप्लिस का एग्जाम्पल आ जाता है मस्टर्ड, ओके। तो ये भी ठीक है। उन्होंने बोला ट्यूलिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीपेटलिस। उन्होंने क्या बोला, ट्यूलिप एग्जाम्पल है पॉलीपेटलिस का, दिस इज रॉन्ग। जो ट्यूलिप है वो एग्जाम्पल किसका है, गैमोपेटलिस का। किसका एग्जाम्पल है, गैमोपेटलिस का। फाइन। गैमो मतलब जो फ्यूज्ड होंगी पेटल्स, उसकी होती है, ओके। सो डी इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेमन। अब स्टेमन की बात हो रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेमन। स्टेमन है क्या? अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, जो स्टेमन होता है उसमें क्या होते हैं, तुम्हारे फिलामेंट्स होते हैं, और क्या होता है, एंथर होता है। फिलामेंट क्या होती है, बेसिकली एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है तुम्हारे एंथर को, ठीक है। और एंथर क्या होता है, तुम्हारा 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है पोलन ग्रेन्स की, ठीक है। एक ये पढ़ा हमने। देन अब लेट्स मूव ऑन कि देखते हैं स्टेमन के बारे में हमें क्या पता है। स्टेमन मेनली कंटेन करता है एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ट्रू। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एट द टिप ऑफ फिलामेंट विच विद ईच लोब बेयरिंग 2 पोलन सैक्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एपीपेटलिस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर इन विच स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स। जो एपीपेटलिस होते हैं वो हो गए जिसमें जो फ्लावर्स हैं वो अटैच्ड होते हैं टू द पेटल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइलस। सनफ्लावर जो है, दिस इज रॉन्ग। जो सनफ्लावर है वो किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीपेटलिस। ये ऊपर वाले का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब फ्लावर्स इन विच जो स्टेमन्स अटैच्ड होते हैं पेटल्स के साथ, उनको उनका एग्जाम्पल जो है दैट इज सनफ्लावर, ठीक है। सो विच इज द रॉन्ग वन, डी। चले नेक्स्ट। अब आ गया कापल। जब हम कापल की बात कर रहे हैं, देन कापल में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कापल क्या है, ठीक है। गाइनीशियम की बात आ गई है ना, एंड्रोशियम हमने पढ़ लिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे कापल के बारे में, जो गाइनीशियम होता है, ठीक है। अब जो कापल पार्ट है, ये लास्ट वॉल होता है फ्लावर का, ठीक है, और इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। फाइन। अब इसमें क्या होते हैं, ये कापल जो हो सकता है ये फ्यूज्ड हो सकता है या तो ये फ्री हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये फ्री है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस। क्या बोला जाता है, जब ये फ्री होगा तो इसको बोला जाता है एपोकार्पस, ठीक है। और जब ये फ्यूज्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनोकार्पस। फाइन। अब ये भी बोला गया है, अब बेसिकली जो कापल है ना वो ओव्यूल भी प्रोड्यूस करता है, जो लेटर सीड या फ्रूट बनता है। क्या बनता है, सीड या फ्रूट बनता है, ठीक है। जो पोलन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं स्टेमल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो स्टेमन्स होते हैं वो कापल को सराउंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो फॉर्म कर देते हैं फर्दर एम्ब्रियो, ठीक है। अब हमने पार्ट्स पढ़े हैं कापल के भी पार्ट्स होते हैं, दैट इज ओवरी, स्टाइल, ओके, ये तो पता ही है, स्टिग्मा, ठीक है, समझ गए। तो अब चलते हैं कापल पे। उन्होंने कहा कि बेसल इंक्लोज्ड पार्ट ऑफ द कापल इज कॉल्ड एज ओवरी।
जो बेसल इंक्लोज पार्ट होता है कार्पल का उसको क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है. दिस इज ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, ओके. अब जो तुम्हारी बेसिकली ओवरी होती है ना, ठीक है, ओवरी क्या है, बेसिकली ये प्रेजेंट होता है बेस पे और इसको बेसल पार्ट भी कहा जाता है. ठीक है. सो दिस इज ट्रू. ठीक है. एंड ये जो होता है ये स्वोलन पार्ट होता है. क्या होता है, स्वोलन पार्ट होता है. और इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं, ओव्यूल्स, जो फर्दर क्या होता है, सीड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है. जो प्लासेंटा होता है वो क्या होता है, एक फ्लैटेंड पार्ट होता है या कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ओके. और उसके साथ क्या होते हैं, ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं. ट्रू. जो अरेंजमेंट्स होती है ओव्यूल्स की ओवरी के अंदर उसको क्या बोला जाता है, प्लासेंटेशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है, प्लासेंटेशन. इट इज नॉट कॉल्ड एज एस्टिवेशन, इट इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन. सो सी इज द रॉन्ग वन. स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ द कार्पल दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन. मैंने तुम्हें कहा कि इसके 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो स्टिग्मा जो होता है ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ द स्टाइल. ठीक है. ये टिप पे प्रेजेंट होता है. एंड ये रिसेप्टिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है. क्या बोला जाता है इनको, रिसेप्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है. ठीक है. ओके. ये बेसिकली बेस प्रोवाइड करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स जो एंथर से आते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है. और ये रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन. फाइन. सो एवरीथिंग इज करेक्ट एक्सेप्ट दिस वन. नेक्स्ट, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज. एडिबल हो गया जो पार्ट आप खा सकते हो. ठीक है. सो व्हाट इट इज, कॉटिलेडॉन, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प और एंडोस्पर्म. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज डी, एंडोस्पर्म. ठीक है. इसमें क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एम्ब्रोयो, जो डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के. ओके. सो एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स. A, androecium and gynoecium. B, sepals and carpels. C, sepals and petals. D, sepals and gynoecium. So which one is your correct? C, sepals and petals. ये जो होते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, ये जो होते हैं बेसिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. ठीक है. जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन. ठीक है. और वो आपके क्या हो गए, बेसिकली आपके इन पार्ट्स को दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. अब डिफरेंट टाइप की प्लासेंटेशन होती है, उसके बारे में इनमें से क्या इनकरेक्ट है. प्लासेंटेशन अभी पढ़ी हमने. ठीक है. In marginal placentation, placenta develops on the ventral side of an ovary. Unlike marginal placentation, where ovary is single-chambered, in axial placentation, ovary is multi-chambered. Okra is an जिसको lady finger कहा जाता है, is an example of axial placentation. Ovary is multi-chambered and ovules are attached to the central axis. Papaya is an example of basal placentation. ठीक है. प्लासेंटेशन के बारे में हमने पढ़ ली है ना. अब मैं तुम्हें पिक्चर के थ्रू बताऊंगी ये क्या है. ठीक है. अब जो मार्जिनल प्लासेंटेशन होती है, हमने क्या बोला, मार्जिनल प्लासेंटेशन कैसे होगी. ठीक है. प्लासेंटेशन तो पता है ना क्या होता है, कि जिसमें अरेंजमेंट होती है या अटैचमेंट होती है ओव्यूल्स की विद इन द प्लांट ओवरी. तो ये ओव्यूल्स आ गए. मार्जिनल हो गए जो एक बेसिकली रिज पे अटैच्ड होंगी. ठीक है. वो होगी मार्जिनल. ठीक है. फिर दूसरी तुम्हारी आ गई, उन्होंने क्या बोला, इन मार्जिनल प्लासेंटेशन प्लासेंटा डेवलप्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एन ओवरी. और ये हमेशा वेंट्रल साइड पे ही ग्रो करते हैं. सो दिस इज ट्रू. हो गया. नेक्स्ट चले. अब उन्होंने बोला अनलाइक मार्जिनल प्लासेंटेशन वेयर ओवरी सिंगल चैम्बर्ड होती है, एक्साइल प्लासेंटेशन में ओवरी इज मल्टी चैम्बर्ड. इसमें क्या होता है, मल्टी चैम्बर होते हैं. अब क्या होता है, एक्साइल का एक से एग्जाम्पल हो गया.
इसमें मल्टी चैम्बर होते हैं, 1 2 3, देखो ये इसमें सिंगल चैम्बर था, इसमें मल्टी चैम्बर्स होते हैं एक्साइल में, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब जो आपका आ गया नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, ओकरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल प्लाजेंटेशन, ओकरा तो एग्जाम्पल है एक्सियल का। ओवरी इज मल्टी चैम्बर एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, अभी पढ़ा। पपाया इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसल प्लाजेंटेशन, जो बेसल प्लाजेंटेशन होती है वो कैसी होती है, जो तुम्हारी बेसल प्लाजेंटेशन होती है वो कैसी होती है, जो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लाजेंटेशन जिसमें जो सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है, जैसे ये पपाया में जो देखा जाता है, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा, ये पपाया में नहीं देखा जाता है, ठीक है, ये अटैच्ड होता है टू द प्लासेंटा और ये बेस ऑफ द ओवरी रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, बेस ऑफ द ओवरी में रखा जाता है, फाइन। तो उन्होंने बोला है जो बेसल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है दैट इज मैरीगोल्ड, फाइन। जो पपाया है वो बेसिकली एग्जाम्पल होता है तुम्हारे पेरिएटल प्लासेंटेशन का, ओके, सो डी इज योर करेक्ट वन। चले आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एस्टिवेशन, अब हम एस्टिवेशन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इसके बारे में इनकरेक्ट है। ए, arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to other members of the same whorl is called as estivation, ठीक है। next, in valvate estivation sepals or petals in a whorl just touch each other at the margin without overlapping. In twisted estivation, margin of sepals overlap with that of the next one and so on in either clockwise or counterclockwise direction. Gulmohar flower is an example of twisted estivation. So, which is an wrong one? D जो है वो आपका गलत है, ठीक है। जो अरेंजमेंट होती है सेपल्स और पेटल्स की फ्लोरल बड में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, उनको एस्टिवेशन ही कहा जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होती है, ट्विस्टेड होती है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, ठीक है। गुलमोहर जो होता है फ्लावर है वो एग्जाम्पल किसका है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का, फाइन। सो अदर 3 आर करेक्ट, डी इज द रॉन्ग वन, ओके। डैश इज अ एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, एडिबल पार्ट क्या है बनाना का, A, epicarp and mesocarp, B, epicarp, C, endocarp and less developed mesocarp, and D, mesocarp and less developed endocarp. So, which is the correct answer? Edible part कौन सा होता है, जो कौन सा पार्ट हम खाते हैं, that is C, endocarp and less developed mesocarp, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है फ्लावर के 3 जो अपने पढ़े भी हैं, एक होता है एक्सोकार्प होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो स्किन होती है या कवरिंग जो होती है, ठीक है। फिर मीजोकार्प आ गया, तुम्हारी मिडल लेयर आ गई, ठीक है, ये मिडल पार्ट ऑफ बनाना की लेयर क्या है। और एंडोकार्प जो होती है ये ज़्यादा, जो मीजो होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, और जो एंडोकार्प है ये इनर मोस्ट है, जो फ्रूट आप पार्ट खाते हो वो एंडोकार्प होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं वो एंडोकार्प होता है, ठीक है, और उसका लेस थोड़ा सा जो पार्ट होगा दैट इज मीजोकार्प। So C is your correct answer. Placenta and pericarp are edible portions in A, potato, B, banana, C, tomato or D, apple. Okay. So your correct answer is C, tomato. प्लासेंटा और पेरिकार्प जो होते हैं वो एडिबल पोर्शंस होते हैं, किसमें, टमाटो में, फाइन, ओके। वही है, इसमें भी वही 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्प होती है, मीजोकार्प होती है और एंडोकार्प होती है, सेम, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मस्टर्ड फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बी, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, सी, एसिमेट्रिक फ्लावर और डी, एपिगाइनस फ्लावर। किसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड फ्लावर? सो योर करेक्ट आंसर इज ए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक कब कहा जाता है?
जब वो पोसेस करता है रेडियल सिमेट्री, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री है फ्लावर की, ठीक है। तो जब उसकी रेडियल सिमेट्री होगी तो उसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक होता है जब वो पोसेस करता है बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होगी तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। फाइन। एसिमेट्रिक तो हो गया कि कोई भी डायरेक्शन में होगी। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए, एक्टिनोमॉर्फिक। जो मस्टर्ड फ्लावर होता है उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। ओके, तो हमने फ्लावर पार्ट और तुम्हारा लीफ पार्ट कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन, स्टेमन, कार्पल ये पढ़ा। ओके, सो टुमारो वी विल कंप्लीट विद योर लास्ट पार्ट, और इसका लास्ट पार्ट होगा विल टॉक अबाउट द फ्रूट्स, है ना। हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे एंड वी विल एंड दिस टॉपिक टुमारो, ठीक है। तो प्लीज गेट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली विद योर फ्रूट पार्ट की फ्रूट्स के क्या डिफरेंट क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं। और हमने कुछ फैमिलीज भी पढ़नी है जो तुम्हारी एड ऑन है। एक फेबीसिया फैमिली है, ठीक है, एक सोलेशिया फैमिली है। बस ये 2-3 फैमिलीज हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। विल टॉक अबाउट दैट। ओके, फाइन। So by this we have come to an end. We'll talk about the other questions tomorrow. I hope please इन chapters को, इन topics को वापस से पढ़ें, इनको डिस्कस करें, जिनके इनके फीचर्स, फंक्शंस, इनके टाइप्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता होंगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लर्न इट। मैंने इसलिए क्वेश्चन इस तरह डालें कि आपके बेसिकली इससे आपको 3-3, 4-4 पॉइंट हर एक के बारे में पता चल सके। ओके, सो इट इज़ ईजी फॉर यू एट द टाइम ऑफ द एग्जाम्स। ओके, एज आई नो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक साइंस हम पढ़ते आ रहे थे और वो अभी ये लेवल थोड़ा सा हाई है कंपैरेटिवली, ठीक है, जो नीट से थोड़ा कम है। सो मैं बिल्कुल आपकी बुक के रिलेटेड ही जा रही हूँ कि आपका एटलीस्ट एक एक चैप्टर इसी में से कवर हो जाए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ इनको कहते हैं ज़रूर सॉल्व कीजिए। MCQs जो है डू इट डेली, एटलीस्ट 20-20 साथ साथ चलेंगे। रीड करिए चैप्टर को, सो इट विल बी ईजी फॉर यू। All the very best. We'll discuss the last part tomorrow and we are finished with this chapter. Thank you and have a nice day.